केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। निशंक ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। निशंक ने कहा कांग्रेस हमेशा उत्तराखंड राज्य के गठन का विरोध करती रही, बीजेपी ने ही देश और राज्य का विकास किया। उन्होंने कहा बीजेपी ही देशभक्तों का सम्मान करती है और कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। कांग्रेस बताए उन्होंने सैनिकों के लिए क्या किया है, दिल्ली की देहरादून से दूरी के समय को कम किया है। आज बीजेपी की सरकार ने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। आज हमारी सीमाएं पूरी तरह से सशक्त हैं। निशंक ने कहा आज देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, उसका विकास करने में भाजपा सरकार ने अहम भूमिका निभाई। गैस के लिए देश में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन आज बिना किसी परेशानी के गैस मिलती है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया है, प्रमाणों के साथ रखे कांग्रेस। यदि हवाई सेवाओं की बात करें तो मुझे याद आता है कि जब हमने इस पट्टी को शुरू किया था, उस समय एक सेवा भी शुरू करने के लिए हम लोगों ने बहुत मुश्किल से कहा था कि अच्छा एक सेवा शुरू हो जाए तो जितने कम होंगी सीटें उतना गवर्नमेंट देगी। आज देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में मेरा देहरादून है और अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कवायद शुरू है। अभी भी 600 करोड़ रुपए 500-600 करोड़ रुपए की लागत से इसी समय इन 5 वर्षों में उसका काम शुरू हुआ, पूरा भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, शिलान्यास भी किया हमने, उद्घाटन भी किया हमने पिथौरागढ़ की पट्टी हो, चाहे वो पंतनगर की हो, और इधर गौचर और अपने चिन्याली सड़क को भी व्यवस्थित करने की दिशा में काम करे। और जहाँ ये पट्टी नहीं है वहाँ हेलीपैड बनाए, हेली सेवा शुरू की है। तो चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे वो हवाई मार्ग हो, इन दोनों मार्गों में, और वो सस्ती प्रधानमंत्री जी की योजना हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, साकार किया है। चाहे पेयजल की दिशा में देखिए आप, हजारों करोड़ रुपया। अभी मैं इस धरती का एक सपूत जिसने इस देश का माथा ऊंचा किया हो और सर्जिकल स्ट्राइक का नायक हो, और उसको ये कांग्रेस पार्टी गली का गुंडा कहती हो। इनको तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड की धरती पर खड़े होने की। देशभक्तों को गली का गुंडा कहना, हमारे जनरल को जो सर्जिकल स्ट्राइक का योद्धा हो, जिसने पाकिस्तान को समझा दिया हो कि आंख उठा करके भी देखेंगे तुम्हारे घर में आकर तुमको ठीक करेंगे। क्या हक है, प्रमाण मांगते हो? कांग्रेस को कोई हक नहीं कि मेरे ये सैन्य प्रदेश में कहीं भी। और उधर सीमाओं पर कुमाऊं जो हमारी सीमाएं हैं, पहले कहां पर थे, आज पूरी सीमाएं पूरी सशक्त होकर के पूरी सुविधाओं से युक्त हैं। हेलीकॉप्टर से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों को सीमाओं पर भेजा गया और निर्माण किया गया, सभी को तो मालूम है। तो यदि अवस्थापनाओं के विकास की मैं सड़कों की बात करूं, मैं रेल की बात करूं, अब ये देवबंद से और रुड़की तक रेलवे लाइन बन रही है, सैकड़ों करोड़ रुपए लग रहा है। उधर यदि कुमाऊं में देखेंगे तो बागेश्वर तक का सर्वे का सुनिश्चित हो गया है। तो यदि NHI और NH पर ही मैं बोलूं, हजारों करोड़ रुपया यहाँ मिला है। वाला से नामांकन किया था आपने भी, आज आप नाम वापस ले रहे हैं। तीसरा राहुल पवार आज जो प्रधान रहे हैं और उन्होंने भी अपना नामांकन किया था, वो भी आज अपना वापस ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जिन्होंने, चाहे हरिद्वार से हमारे जय भगवान सैनी थे, उन्होंने आज अपना अभी नाम वापस ले रहे हैं। रुड़की से हमारे डॉक्टर टेक बल्लभ हैं, वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। रुड़की से ही एक और नितिन शर्मा जी थे, उन्होंने नामांकन किया था, वो वापस ले रहे हैं।
और मैं विशेष करके सौरभ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी की ओर से, और सुभाष जी का, और जिन लोगों ने नाम वापस लिए हैं उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, आपके मन में कोई विशेष बात होगी? हैं जी? हाँ, रह गए हैं, आपने याद दिलाया है, वो करेंगे, हम कोशिश करें के लिए। गरीब को मुफ्त खाद्यान्न दिया है, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को दिया है, सोच नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में जब लोग घरों के अंदर कैद हो गए हों, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए लोग, ऐसे वक्त में भी हमारी गवर्नमेंट खड़ी रही है, ताकत के साथ उसने काम किया है, लोगों के काम आई है। किसानों का आप देखेंगे तो किसान सम्मान निधि हो, हमारा जो कांग्रेस के ज़माने में भी जो भुगतान नहीं हुआ था गन्ने का, वो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया, 296 करोड़। और किसान सम्मान निधि, और देखिए लोकतंत्र का तकाजा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र यदि सीखना हो तो मोदी जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने तीन बिल जो कृषि के